हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट 6 and 7 थे। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कशन किया था कि इज फास्टिंग नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्या उपवास जरूरी है। यस। तो हमने जो पहला मिसकंसेप्शन था कि उपवास मतलब बॉडीली फास्ट करना, उसको मैंने नेगेट किया कि उपवास एक तपस्या है, लेकिन जो तपस्या है धर्म के 4 पिलर में से एक है। और प्राण अर्थ धिया वाचन, उसमें से प्राण कैटेगरी में आता है उपवास, जो फास्टिंग, बॉडी फास्टिंग ना। हाउ वी शुड टेक इट फॉरवर्ड, इसके ऊपर हम आगे कैसे जाएं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे प्राण का उपवास तो सबको पता है कि कुछ फास्टिंग कर लीजिए, खाना मत खाइए, व्रत कर लीजिए, अलग अलग तरीके का व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं, कोई खाली दूध पीता है। तो प्राण अर्थ को उपवास होता है। अर्थ को शुद्ध करने का तरीका होता है दान करना, भगवान का दान करना, वो अर्थ का उपवास होता है। उपवास मतलब उपवास, भगवान के करीब जाना। जैसे तो अर्थ का उपवास मतलब क्या है, उसको भगवान के करीब लेके जाना, दान करना। तो उसी तरह धिया वाच, धिया मतलब बुद्धि, धिया मतलब मन। मन का उपवास और बुद्धि का उपवास 2 तरीके से हो सकता है। मन का उपवास मंत्र उच्चारण से हो सकता है, और धिया बुद्धि का उपवास शास्त्र अध्ययन से हो सकता है। एक होता है मंत्र और एक होता है शास्त्र। तो मंत्र से मन का उपवास होता है और शास्त्र से बुद्धि का उपवास होता है, क्योंकि मंत्र आपको मन को भगवान के करीब लेके जाएगा और शास्त्र आपकी बुद्धि को, जैसे भगवत गीता अध्ययन करने से आपको भगवान के करीब लेके जाएगा, बुद्धि को भगवान के करीब लेके जाएगा। और वाक शक्ति का उपवास होता है कि जो आपने सीखा है, आपने अपना प्राण को उपवास करवाया, भगवान के करीब लेके आए। आप अपना अर्थ को उपवास करवाया भगवान को दान करके, आप अपना मन और बुद्धि को उपवास कराए भगवान को करने के लिए। तो वाक शक्ति से हम यूज कर सकते हैं उपवास करके, ये बाकी सबको प्रेरणा देने में। जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बाय व्हिच आई एम फाइंडिंग कनेक्शन विद गॉड, भगवान के साथ में करीब जा रहा हूँ। तो मेरा वाक शक्ति का उपवास कब होगा, वो सब मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, ना कि बस ये मेरा है। सो आई शेयर माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विद अदर्स सो दैट बाकी लोग भी बेनिफिट हो। तो ये वाक का उपवास है। वाक का उपवास नहीं, मौन व्रत नहीं है, मैं बस कुछ नहीं बोलूंगा। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं 18 नंबर अध्याय में कि वाक मतलब वाक का को हमको भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको वितरण करने में करना चाहिए, और यही इसी तरह वाक का उपवास होता है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये 4 जो कैटेगरी हमने बोला, प्राण अर्थ ध्येय वाच, ये 4 एक साथ करना चाहिए, जिसका जो सामर्थ्य वो करे? नहीं, देखिए 4 एक साथ करना चाहिए, और चारों के कैटेगरी में जिसका जैसे सामर्थ्य करना चाहिए। जैसे कोई फॉर एग्जांपल किसी का प्राण शरीर इतना अच्छा नहीं है, तो वो प्राण का तपस्या ज्यादा नहीं कर पाएगा, कुछ तो करना चाहिए। किसी का ऐसे होगा कि शरीर अच्छा नहीं है पर उनके पास बहुत धन है, तो अर्थ का तपस्या उनको ज्यादा करना चाहिए, पर शुरुआत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो शुरुआत होना चाहिए, पर सब कुछ करना चाहिए। ऐसे कोई नहीं बोल सकता है कि मैं केवल प्राण का उपवास करूंगा, केवल अर्थ का उपवास करूंगा, मैं बाकी सब कुछ नहीं करूंगा, मैं वाक से भगवान का नाम नहीं लूंगा, मंत्र उच्चारण नहीं करूंगा, मैं खाली भगवान को डोनेशन दूंगा। ये नहीं है, आपको चारों के चारों करना है। चारों में अपना कैपेसिटी आप देख सकते हैं, पर आपको ये चारों करना है। शास्त्र नहीं बोलता है कि आप एक कीजिए, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। तो ये पहला चीज हम आज मैं सोचा था बताने के लिए कि किस तरह हमारा प्राण उपवास, अर्थ उपवास, धिया उपवास और वाक उपवास होता है, और उपवास हमको भगवान के करीब लेके जाते हैं। दूसरा चीज आज हम देखना चाहते हैं, आज मैं बताना चाहता हूँ, वो है ये उपवास और तपस्या का महत्व क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं एक छोटा कहानी बताऊंगा। एक राज्य में एक राजा को पता चला कि उनके राज्य में बहुत बड़ा एक साधु महात्मा आए हुए हैं जो बहुत बड़ा तपस्या कर रहे हैं, और इतना बड़ा तपस्या कर रहे हैं, वो पेड़ और पूरा ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, और कुछ खा नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान मग्न है,
और पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनके सामने एक लोहे का डंडा लगा दिए हैं, गाड़ दिए हैं मिट्टी में, और उनके तपोबल से वो लोहे का डंडा में फूल पत्ता सब खिल रहा है। तो सारे गांववासी नगरवासी वो तपस्वी को देखने के लिए आ गए और बहुत बड़ा भीड़ हो गया। राजा को भी पता चला, राजा को पता नहीं चला कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो राजा वहां से गए वो तपस्वी से देखने के लिए। तपस्वी तो आंख नहीं खोले, वो तो ध्यान मग्न थे। पर राजा देखा, पत्ता को हिलाया, पत्ता को तोड़ा, सही में पत्ता है और लोहा है। तो राजा बोला कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये तपस्या करके ये अगर लोहे को पेड़ बना सकता है तो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो राजा तुरंत अपने बेटियों को सब कुछ अपना राज्य संभालने के लिए देके तुरंत वो संन्यास लेके वो भी एक कुटीर बना के वो भी तपस्या करने लगे और सामने एक लोहे का डंडा लगा दिए। तो पर लोहे का डंडा में निकल नहीं रहा था। राजा परेशान थे, हर दिन ध्यान मग्न करते थे और आंख खोलते थे रात में, लोहे के डंडे में पत्ता नहीं उठ रहा है। और हमारे साधु वहां से तो कुछ बोल नहीं रहे, कैसे वो तपस्या कर रहे हैं कि लोहे के डंडे में पत्ता आ रहा है। तो ऐसे 1 साल बीत गया। 1 साल 1.5 साल बीतने के बाद एक दिन चतुर्मास का समय था जहां बहुत बारिश होता है। राजा अपना कुटीर एक बना दिए थे, उसमें वो ध्यान मग्न करते थे। तो एक व्यक्ति उस दिन बहुत हेलस्टॉर्म्स क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो बर्फ गिरता है, उस दिन बहुत बर्फ गिरा था बारिश के बाद और बहुत ठंडा हो गया था। एक व्यक्ति उसको सहारा नहीं था, वो ढूंढ रहा था कहाँ जाने के लिए। देखा ये कुटीर है और वो मरने के कगार में था, कांप रहा था। वो पहले वो साधु के पास गया जिसका पेड़ में पत्ता निकला हुआ है। तो वो साधु को दंडवत किया और बोला कि मेरे को सहारा चाहिए, मेरे को सहारा चाहिए, थोड़ा आग चाहिए, मैं मर जाऊंगा। साधु तो ध्यान मग्न थे, साधु सुने पर वो ध्यान मग्न थे। वो सोचे कि उपवास मेरा तपस्या ही सबसे बड़ा है, तो वो कुछ बताया नहीं। तो वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, देखा कि साधु तो ध्यान से हटने वाले नहीं है। व्यक्ति को दिखाई दिया कि साइड में और एक कुटिया भी है, तो उधर दौड़ के गए तो राजा बैठे थे। राजा भी सामने वो लोहे का था, वो भी ध्यान मग्न थे। तो वो चित्कार करने लग गया कि हे साधु वहां से, मेरे को कृपा कीजिए, मेरे को कृपा कीजिए। तो राजा के हृदय में करुणा जागृत हुआ और राजा के हृदय में करुणा जागृत हुआ तो राजा ने तुरंत ध्यान से उठ के उस व्यक्ति को एक आग लगा के उस व्यक्ति को ऐसे ऐसे घिस के उसका हाथ गर्म करके किसी तरह उस व्यक्ति का बहुत अच्छे से रात भर ख्याल रखा। फिर ऑलमोस्ट 4-5 घंटा रात भर ख्याल रखने के बाद सुबह 6 बजे जब राजा उठ जाते हैं, वो भी थोड़ा उनका आंख पड़ गया था, वो जब सुबह उठ जाते हैं राजा देखते हैं कि उनका जो लोहे का डंडा है उस लोहे के डंडे में ग्रीन पत्ता सब निकला हुआ है। अच्छा। और राजा खुशी में आनंद में दौड़ के वो जो बगल वाला साधु उसको बताने जाते हैं और बगल वाले साधु का देखते हैं लोहे के डंडे का जो फूल और पत्ता निकला हुआ था वो सब सूख के मर गया। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि तपस्या का महत्व है सेवा। हृदय को कोमल करके सेवा करना, पर अगर तपस्या से हमारा हृदय कठोर हो जाता है, तपस्या से हमारा अहंकार बढ़ता है, तो वो तपस्या नहीं है। तो ना आराध्यते यदि हरि तपसा ततः किम, कि आप अगर हरि का आराधना नहीं कर रहे हैं और बाकी लोगों का, वैष्णवों का, भक्तों का और बाकी समाज का सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो आपका तपस्या क्या फायदा क्या है? स्वार्थ अपना सिद्धि के लिए तपस्या मत कीजिए। तो भागवत में कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठाम, कि मैं उस तरह साधु नहीं बनना चाहता हूं जो मौन व्रत करके विजने दूसरों से अलग रह के
परार्थ निष्ठा, दूसरों का सेवा करने का निष्ठा नहीं रख के जो घूमते रहते हैं अपना स्वार्थ के लिए तपस्या करने के लिए, उस तपस्या से कुछ महत्वपूर्ण नहीं, आपको फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस तपस्या से हरि प्रसन्न नहीं होंगे। देखिए शिव जी भी तपस्या किए थे, कल शिवरात्रि था, शिव जी भी तपस्या किए थे। क्या तपस्या किए थे? विष पी के। पर शिव जी का तपस्या जो था विष पीने का, भागवत में आता है शिव जी विष पीने से पहले बताते हैं उमा को, पार्वती देवी को, कि ये जो मैं विष पी रहा हूं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए और जगत कल्याण, और जगत कल्याण के लिए। तो हमारा तपस्या, हमारा आध्यात्मिकता, हमारा अहंकार नहीं बनाना चाहिए, हमारा स्वार्थ। टू डू तपस्या मीन्स टू कम आउट ऑफ योर वन सेल्फ एंड थिंक मोर फॉर अदर्स। That's the goal of तपस्या। ऐसा नहीं कि मेरे को ये चाहिए इसलिए मैं तपस्या करूं, ये चाहिए मेरे को इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तपस्या means to come out of your self-centeredness and to become more available for the society। हमको तपस्या करने से बहुत शक्ति मिलेगा, तपस्या से बहुत शक्ति मिलता है। मन की तपस्या से, मंत्र उच्चारण से आपको बहुत पावर मिलता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है। फिजिकल तपस्या से आपको फिजिकल स्ट्रेंथ मिलता है। So you get a lot of strength, but the purpose of the strength is to render service to God, to Krishna, and for the welfare of the society। अहंकारी ना बने, विनम्र बने। नहीं तो जिस तरह वो आयरन रॉड का पत्ता सब निकला हुआ, that iron rod is our heart, and that फूल जो खिल रहा है that is भक्ति। हमारा हृदय कठोर है, पर उस कठोर हृदय में भी भक्ति खिल सकता है अगर हमारा सेवा भाव रहेगा। पर अगर हमारा सेवा भाव चला जाएगा, वो तपस्या वो फूल को, भक्ति फूल को सुखा देगा। अगर मैं इसी तरह से इसको कंक्लूड कर सकूं कि हमारा जो हृदय कठोर है, बोल रहे हैं लास्ट में, कि तपस्या एक मीडियम है कि उसको सॉफ्ट बनाना है। तपस्या कोई बिना मोटिव का करना चाहिए और सेल्फलेस हो, और सेवा भाव आपके मन में रहे कि हम जो कर रहे हैं, कोई भी तपस्या, उपवास, चार तरह का जो प्राण दिया, जो भी हम कर रहे हैं, हम दूसरों को सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। तो आपको ये विनम्र बनाएगा और सेवा में लगाएगा। नहीं तो लोग कभी कभी प्राण का तपस्या करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, देखो मैं तो कुछ नहीं खाया आज शिवरात्रि का व्रत था, ये तो पूरा दिन भर खा रहा है, ये क्या व्रत कर रहा है। अच्छा, तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि तो तपस्या कर रहा है, पर हमारा अहंकार महाप्रसाद खा रहा है, पंच पकवान भोग खा रहा है। तो हमारा अहंकार का भी तपस्या होना चाहिए, सेवा भाव से अहंकार का तपस्या होगा। तो प्राण का तपस्या, अर्थ का तपस्या, धिया का तपस्या और वाक का तपस्या, ये तपस्या से हमारा अहंकार का भी तपस्या होना चाहिए। और अहंकार का तपस्या कब होगा? जब ये चार तपस्या हम सेवा में नियुक्त करेंगे। कहीं ना कहीं जो नहीं कर रहे हैं वो शुरुआत करें, कहीं ना कहीं एक से शुरुआत करें और विनम्र बने और सेवा करें, तो आपको और विनम्रता आपको प्राप्त होगी और धीरे धीरे आपको उस स्पिरिचुअल विनम्रता से ही भगवान के करीब हम जा सकते हैं, अहंकार से। अहंकार से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।